आज कई सारे लोग हमारे भगवानों के धरती पे जन्मे अवतारों को और पौराणिक कहानियों को एक झूठ मानते हैं। इन्हें हमारा भ्रम कहा जाता है। यहाँ तक कि हिंदू धर्म के लोग भी इस पर सवाल उठाते हैं, सबूत मांगते हैं। शायद आज इस वीडियो को देखने के बाद उन सबको उनके सवालों का जवाब मिल जाए। 1983 पे अरब सागर में कुछ डाइवर्स समुद्र के गहराइयों में कुछ ढूंढ रहे थे। गहराइयों में 130 फीट अंदर जाने के बाद उन्हें कुछ ऐसा मिला जो बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्हें एक विशाल नगरी मिली, एक ऐसी नगरी जो सपनों की दुनिया से भी खूबसूरत थी। वो एक पूरा वेल प्लान्ड शहर था, मानो कि कोई आज का अर्बन सिटी समुद्र के अंदर बसा हो। ये सब देखकर लोगों के दिमाग पर सवाल आने लगे कि आखिर ये नगरी है कब की और समुद्र में डूबी कैसे। इन सब चीजों का जवाब ढूंढने के लिए वहां से कुछ पत्थर के सैंपल्स लाए गए। उन पत्थरों का कार्बन डेटिंग निकालने के बाद पता चला कि वो पत्थर महाभारत समय से हैं और वो नगरी कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका है। हमारी वो पौराणिक कहानियाँ जिसे एक झूठ, एक भ्रम बोला जाता था, उसके इतिहास में होने का सबूत मिल चुका था। हमारे हिंदू धर्म में 4 धाम हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम। गुजरात राज्य के पश्चिमी सिरे पर समुद्र के किनारे स्थित 4 धामों में से एक है द्वारका, एक ऐसी नगरी जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बसाया था। यहाँ हजारों कृष्ण भक्त दर्शन के लिए आते हैं। पर अगर वो द्वारका है तो आखिर समुद्र में डूबी हुई नगरी द्वारका कैसे हो सकती है? श्रीमद् भगवत पुराण के 10वें अध्याय के अनुसार भगवान कृष्ण कंस का वध करने के बाद पूरे यादव वंश के साथ मथुरा में रहने लगे, जिसके कुछ समय के बाद कंस की मौत से क्रोधित कंस के ससुर जरासंध ने मथुरा में करीबन 17 बार हमले किए। हर हमले पे उसे श्री कृष्ण और बलराम से पराजय ही मिलती थी, लेकिन वो कोशिश करता रहता। इससे मथुरावासी और स्वयं श्री कृष्ण भी परेशान हो चुके थे और जरासंध द्वारा प्रजा पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए भगवान कृष्ण पूरे यादव वंश के साथ मथुरा को छोड़कर चले गए। जिसके बाद श्री कृष्ण ने समुद्र के बीच एक नगरी बसानी चाहिए, पर ये समुद्र देव की अनुमति के बिना असंभव था। श्री कृष्ण ने पूरे मन से समुद्र देव की आराधना की। श्री कृष्ण की आराधना से प्रसन्न होकर उन्हें समुद्र देव ने 12 योजन धरती प्रदान की। उस धरती पर भगवान विश्वकर्मा ने सपनों से भी सुंदर नगरी का निर्माण किया। द्वारका एक बेहद विशाल और खूबसूरत नगरी। वहाँ सड़कें, बड़े बड़े दरवाजे, बगीचे, तालाब, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। इन सब के बीच भगवान कृष्ण का बेहद खूबसूरत महल था। यहाँ सारे यदुवंशियों को बसाने के बाद भगवान कृष्ण और बलराम ने वापस जाकर जरासंध का वध किया। भगवान कृष्ण की दिव्य नगरी द्वारका के डूबने की मुख्य 2 वजह मानी जाती है। महाभारत में 18 दिनों तक पांडव और कौरव के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में पांडव की विजय हुई और सभी कौरव का नाश हो गया था। जब युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राज्य तिलक हो रहा था, उस समय वहाँ श्री कृष्ण भी मौजूद थे। तब गांधारी ने भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए श्राप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्ची मन से आराधना की है और मैंने अपना पत्नीव्रता धर्म निभाया है, तो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, ठीक 36 वर्ष के बाद उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारे आंखों के सामने होगा। और भगवान कृष्ण ने इस अभिशाप को हंसते हंसते अपना लिया। माना जाता है कि द्वारका नगरी के डूबने के पीछे एक और अभिशाप था, एक ऐसा अभिशाप जो श्री कृष्ण के बेटे सांब को मिला था। द्वारका के पास में ही बसे एक जगह पिंडारक में कई साधु संत पधारे हुए थे। भगवान कृष्ण के बेटे सांब और उसके कुछ दोस्तों ने ऋषि मुनियों के साथ मजाक करने को सोचा, जिसके बाद सांब एक गर्भवती स्त्री के भेष में उनके पास गया और उनसे अपने होने वाले बच्चे के बारे में पूछा। ऋषि मुनि अपना मजाक बनते देख क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे अभिशाप दिया कि सांब एक लोहे के मूसल को जन्म देगा जो यादव वंश के विनाश का कारण बनेगा।
जब उसने अपने कपड़े के अंदर देखा तो वहाँ एक लोहे का मूसल था। जब भगवान कृष्ण के नाना राजा उग्रसेन को इस बारे में पता चला तो उन्होंने मूसल के टुकड़े करवाकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया, जिसके बाद एक मछली ने उसे निगल लिया। वो मछली मछुआरों के जाल में फंसी और उसे चीरने के बाद वो टुकड़े निकले। उन टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक शिकारी ने तीर बनाया। 36 वर्ष बीत चुके थे और गांधारी के श्राप पूरा होने का समय आ चुका था। यदुवंशी आपस में लड़ रहे थे, जिस वजह से पूरा यादव वंश का धीरे धीरे नाश हो रहा था। यहाँ तक कि श्री कृष्ण के पुत्र भी आपस में लड़ रहे थे। इस समय तक बलराम ने भी धरती का त्याग कर दिया था, जिसके बाद उदास कृष्ण जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। इस वक्त जरा नाम के एक शिकारी ने उन्हें हिरन समझकर उन पर तीर से प्रहार कर दिया। वो तीर श्री कृष्ण के पैर पर लगा। ये वही तीर था जिसे मछली के पेट से निकाले टुकड़े से बनाया गया था, और जहरीले तीर की वजह से वो भी इस दुनिया का त्याग कर अपने लोक चले गए। ये खबर सुनकर अर्जुन वहां पहुंचे। वहां का दृश्य बहुत भयानक था। पूरी नगरी आग में जल रही थी, जिसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूबने लगी। अर्जुन ने वहां से सारी महिलाओं और बच्चों को निकाला, और देखते ही देखते अर्जुन के आंखों के सामने दिव्य द्वारका नगरी अरब सागर में कहीं खो गई। पुराणों में बताया गया द्वारका कई सालों तक एक कहानी, एक झूठ माना गया। आज द्वारका दो हिस्सों में बटा हुआ है। द्वारका जो समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है, और बेट द्वारका नगरी जो अरब सागर में डूबा हुआ एक नगरी। 1930 पे बेट द्वारका नगरी को खोजने का कार्य शुरू हुआ, जिसके बाद 1963 में यहाँ का पहला आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन किया गया, जिसमें समुद्र के अंदर से कई सारे पुराने मूर्तियाँ मिली। जिसके बाद 1983 से 1990 तक एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने ये खोज जारी रखा। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें बेट द्वारका नगरी के अवशेष मिले, जिसके कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये सारे पत्थर महाभारत समय के हैं। इसके बाद यहाँ का एरिया नापा गया, और नापने से पता चला कि ये 12 योजन एरिया पर फैला हुआ नगरी है। और भगवत पुराण के अनुसार भी समुद्र देव ने भगवान कृष्ण को 12 योजन जमीन प्रदान किया था। वही जमीन जिसमें श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी बसाई। शायद अब जो लोग इन सब चीजों को झूठ मानते थे, उन्हें पता चल गया हो कि जितना सच द्वारका नगरी है, उतना ही सच हमारी पौराणिक कहानियाँ हैं और हमारे भगवानों के धरती पर जन्मे अवतार है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे वीडियो आगे भी देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।